एवरीवन, चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लिमिट्स। क्या होता है लिमिट्स? सोचो। बहुत बार आप हाईवे पे जाते हो, बोर्ड देखते हो, यहाँ पे लिखा होता है ऐसे कुछ बना के, स्पीड लिमिट 40। ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय स्पीड लिमिट की मतलब आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो लिमिट का एक्चुअली मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या होता है, आओ हम इसको समझते हैं। लिमिट्स को हम टेंडेंसी कहते हैं। टेंडेंसी, टेंड्स टू, अप्रोच टू। ठीक है। अब इसको कुछ लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे 300 ml ऑफ कोई एक लिक्विड है, लिक्विड। ठीक है। अब आपने उसको यहाँ पे पोर किया। ठीक है। बेस्ट होगा हनी ले लो। तो क्या वो सारा लिक्विड पोर होने के बाद यहां पर भी 300 ml लिक्विड मिलेगा? सोचो। इसमें टोटल कितना था? 300 ml था। हमने 300 ml हनी लिया और सारा का सारा हनी इसमें पोर कर दिया। तो क्या इसमें भी 300 ml हनी मिलेगा? जवाब क्या है, हाँ या ना? तो सही जवाब है ना, नो। वाई? अरे भाई, कुछ तो हनी ऐसा वॉल में लटक जाएगा, ऐसे यूं करके यहाँ पे चिपक जाएगा। और आपने कितनी भी कोशिश की कि चलो कुछ स्टरर ले लो या हाथ से ऐसे 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 निकाल के सब इसमें डालें, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल तो चिपक ही जाएंगे ना। मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, थोड़े बहुत चिपके रहेंगे। तो यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली 250 ml तो नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट 290 ml के आसपास हनी आपको यहाँ दिखाई देगा। अब इससे किसी और बीकर में पोर करो तो वहां पे 275 हो जाएगा, बराबर। अच्छा, ये डेली हम काम करते हैं, दूध लेने जाते हैं तो दूध वाला क्या करता है, ये उसके मेजरिंग फ्लास्क में, वो ये उसका मेजरिंग फ्लास्क है, उसमें 1 लीटर वे करता है, मतलब मेजर कर लेता है। और जब ये पोर करता है इस थैली में, इस थैली में जब ये पोर करता है, ठीक है, तो फिर ये डॉट 1 लीटर नहीं होता है। लेकिन हम वहां झगड़ते नहीं है कि भैया तुम्हारा कुछ तो दूध इसमें चिपक गया होगा, ये वो। हम ये मान के चलते हैं कि भैया पूरा उसने एक मेजर किया और उसने यहाँ पे डाला, तो हाँ ये 1 लीटर होगा। बट क्या ये 1 लीटर होता है? तो जवाब क्या हुआ, नहीं, ये 1 लीटर तो होता ही नहीं है। ये क्या होता है, ये अप्रॉक्स 1 लीटर होता है, अप्रॉक्स 1 लीटर। ठीक है। अब ये हो सकता है 9995 ml हो जाए, 5 ml उसी में लग जाए, है ना। तो इसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि अप्रोचेस टू, अप्रोचेस टू, अप्रोचेस टू। ठीक है, या टेंस टू, ठीक है। अच्छा, फिर अब जैसे आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा कि 1 kg ओनियन दे दीजिए, 1 kg। अब खासकर औरतें अगर हैं, लेडीज हैं, तो अगर यहाँ पे वेट यूं दिखा रहा है 0.999 ग्राम, तब वो सीधे रिफ्यूज कर देंगे, भैया पूरा 1 किलो हमको चाहिए, किसी भी हद, किसी भी तरीके से 1 किलो। अब उनका दिमाग ये नहीं कैप्चर कर रहा है कि भैया उसने तो लगभग 1 kg ही दिया है। अब वो बेचारा क्या करता है, इसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करता है, ये वाला ओनियन निकाल के इधर रखेगा, नया छोटा ओनियन डालेगा। और जब उसका वेट 1.010 केजी आ जाता है, तब हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, हाँ भैया 1 किलो ले लिया, 1 किलो। फिर वो कहता है 10 ग्राम के पैसे देने होंगे, तो हम कहते हैं 10 ग्राम के काहे के पैसे हो गए, अब हमको 1 ही केजी दे दो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर भी जो वेट है, वो वेट है अप्रोचेस टू 1 kg है। ये जो वेट है अप्रोचेस टू, ये एरो दिखाते हैं, मतलब अप्रोचेस टू, एग्जैक्ट 1 kg नहीं है ये, 1 kg के आसपास वाला वेट है। ये हमने डेली लाइफ में देखा है। लेकिन वहीं अगर हम सोना खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने आज 6000 रुपीज
पर ग्राम की वैल्यू है, ठीक है। अब हो गया 1.1 ग्राम, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये 1 मिलीग्राम के पैसे क्यों लोगे, हमारा कांदा वाला तो 10 ग्राम फ्री में दे देता है। भाई वो अगर मान लो इस 6,000 रुपये पर ग्राम के पीछे दुकानदार 600 रुपये कमा रहा है, तो वहां पर अगर आपको 1 मिलीग्राम भी दे दिया तो 600 का टोटल लॉस हो जाएगा, यानी उसका प्रॉफिट 0 0 हो जाएगा। वो प्रॉपर कैलकुलेटर लेके खटाखट कैलकुलेट करता है और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वेट के पैसे लगाता है। भाई यहाँ पे एग्जैक्ट वेट के पैसे लगते हैं, और यहाँ पे जो लगते हैं वहां यहाँ पे अप्रॉक्स वेट के पैसे लगते हैं, अप्रॉक्स। तो हमारे डेली लाइफ में ना बहुत सारी चीजें अप्रॉक्स होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, और बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट होती है। तो जो चीजें अप्रॉक्स होती है और जिस वैल्यू को टेंड करती है, या उनकी टेंडेंसी उस पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मैंने कहा 1 kg ओनियन चाहिए मुझे, तो मेरी टेंडेंसी जो है वो 1 kg लेने की है, या मेरे पास जो पैसे वो 1 kg के ही है। लेकिन वहां पे दुकानदार मालूम है कि किसी प्याज को कट करके नहीं बेच सकता है, इसलिए वो 5 ग्राम ज्यादा ही दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि उसे मालूम है कि अरे भाई अगर बहुत ज्यादा कीमत होगी तो 20 रुपए पर केजी होगी, पर केजी, रुपीज पर केजी। तो यानी कि 1,000 ग्राम के 20 रुपए, तो 100 ग्राम के 2 रुपए हो गए, ठीक है, 2 रुपए हो गए। और अगर 10 ग्राम किया तो 20 पैसे के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना, 20 पैसे का कोई लेन देन होता नहीं, इसलिए वो कहता है चलो जाने दो, और यहाँ पे इनको 1.010। इसी तरह आप जब भी कहीं दूध वगैरह लेने जाते हैं तो आपको जो वेट आई मीन से जो क्वांटिटी प्रोवाइड की जा रही है वो एग्जैक्ट 1 लीटर नहीं दी जा रही है, एग्जैक्ट 1 लीटर होगा ही नहीं। आप करके देख लेना, आपको अप्रोचेस टू 1 लीटर दी जा रही है, 1 लीटर के आसपास, ठीक है, 1 लीटर के आसपास की वैल्यू आपको दी जा रही है। क्लियर टू एवरीबडी? ओके, ओके, सो लेट्स मूव। सो मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें अप्रोक्स होती है, अप्रोक्स है ना, अप्रोचेस टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जहां पे हम ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई वो अप्रोक्स वैल्यू ही हम एग्जैक्ट वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। हम मानते हैं, ये मानते हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, बट ये अप्रोक्स वैल्यू को ही हम एग्जैक्ट वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे कि देखो इसे कहते क्या है, x टेंस टू ए, ठीक है, इसे कहते हैं x टेंस टू ए, या x अप्रोचेस टू ए, और x is moving towards a, moving towards a, towards a, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा कि x टेंस टू 2, इसका ये मतलब हुआ कि x 2 के बराबर नहीं है। नंबर लाइन पे x जो है, ये जो 2 है, हमने 2 को नहीं लिया, बट 2 के नियर बाई कोई भी वैल्यू हम दोनों डायरेक्शन से, ठीक है, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है, और कोई भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं। अच्छा, वो वैल्यू लेनी, कोई कहे कि सर मैंने तो 1.4 ले लिया, तो नहीं चलेगा। जो वैल्यू लेनी है दैट शुड बी x इज नॉट इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, बट x इज वेरी वेरी नियर टू 2। हमें क्या कहना है, x2 के करीब है, x2 तो नहीं है लेकिन x2 के बहुत करीब है। कोई कहे कि सर मैंने 1.999 ले लिया, तो क्या ये चलेगा? और करीब जाओ। कोई कहे कि सर 2.000001 ले लिया, और करीब जाओ। तो लोग कहेंगे कितने करीब जाए? तो जितना करीब जा सकते हो। ऐसे करो कि x और 2 के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। x माइनस 2, अगर x टेंस टू 2 है तो देयर फॉर x माइनस 2 टेंस टू 0 हो जाना चाहिए।
ऐसा कि डिफरेंस इतना कम हो जाना चाहिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस दिखना चाहिए। आओ आगे पढ़ते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो बच्चा चाहे नोट्स बनाना वो लिख सकता है, जो नोट्स बनाना नहीं चाहता है वो इसे कॉपी कर सकता है, ठीक है, आई मीन से स्क्रीनशॉट ले सकता है। x arrow a, x tends to a, x approaches to a, it implies that x takes the values very closer and closer to a but not equal to a। तो ये नंबर लाइन पे है, तो हम a को तो नहीं ले रहे हैं, बट इसके जितने करीब चले जाओ, ठीक है, जितने करीब चले जाओ आप, उतनी ही वैल्यू, उतनी ही लिमिटिंग वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है। कहानी में मैंने बहुत सारी चीजें डाली है कि भाई ये जो नंबर है a-4 हो सकता है, a-1/8 हो सकता है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए आप ये कहानी पढ़ लो, मैं आगे चलता हूं लेके आपको। अच्छा, क्यों इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत क्या है? अब देखो ये एक फंक्शन मैंने लिया से x+1, इसका डोमेन है रियल नंबर, कोई भी नंबर डाल दो, चाहे तुम 1 डालोगे तो 1+1 2 देगा, तुम -1 डालोगे तो -1+1 ये देगा 0, ठीक है, तुम 0 डालोगे तो ये 0+1 1 देगा। तो ये सब ऑल रियल वैल्यूड है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन में ऐसे चले जाते हो कि लिमिट सॉरी f(x) इक्वल टू से x² - 4/x-2, अब इसके डोमेन में देख लो क्या है, तो इसका डोमेन में वो नंबर नहीं होना चाहिए जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 2 पे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 निकाल दिया। तो जब मैंने 1 डाला तो ये 1 का स्क्वायर -4/1 - 2 आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3/-1 जो देगा 3। कोई बच्चा कहे सर मैंने 2 डाल दिया, तो ये कहेगा नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन, ये डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया भाई हम 2 तो डाल ही नहीं सकते। कोई बच्चा कहे लेकिन सर मुझे 2 डालना है, तो कहे नहीं डाल सकते, कोई तरीका नहीं है। कुछ कुछ बच्चे तो मेरे पास ये कह के आते हैं कि सर इसको ना ऐसे कर दो कि x² -4/x-2, तो फिर इसे कह देंगे कि x-2 इंटू x+2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x-2, और इसे अब काट देंगे। तो अब इसमें 2 डालते हैं तो कोई पंगा नहीं है, क्योंकि अब तो ये डोमेन में से 2x-2 हट गया, तो अब तो ले सकते हैं। भाई देखो अगर आप ये कर रहे हो तब भी डोमेन वही डिफाइंड होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2, हम 2 नहीं डाल सकते, आपका डोमेन वही चलता आएगा। कोई कहे कि सर इसे नया फंक्शन मान ले g(x) इक्वल टू x+2, ऐसे मान लेते तो उसमें क्या बुराई है, अब तो कोई भी नंबर डाल सकते। तो फिर मैं कहूंगा कि भाई हाँ, या तब आपको यहाँ पे कहना होगा कि f(x) और g(x) इक्वल ही नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। कोई बोले क्यों इक्वल नहीं है, कटने के बाद तो दोनों सेम दिख रहे हैं। भाई देखो जब डोमेन अलग हो जाते हैं तो फंक्शन इक्वल माना ही नहीं जाता है। ये हर जगह अभी भी ये दिखाएगा नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन, क्योंकि आपने पहले से ही डोमेन से इसे हटा दिया है। और इसका और एक रीजन कि अगर मान लो तुम x इक्वल टू 2 डाल रहे हो, इसका मतलब x-2 क्या हो गया 0, और आप 0 को 0 से काट के 1 लिख रहे हो, यही हो गया ना। अगर आप कहते हो कि सर मैंने 2 डाल दिया, अब यहाँ पे 2 + 2 = 4, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि फिर आपने 2 - 2 0, 2 - 2 0, इनको काटा, 0 1 जा 0 लिख दिया, बरोबर। सो अब जब ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जहां पे वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डोमेन में नहीं आता है, तब ऐसे क्वेश्चन में हम उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि दुकान पे जा रहे हो, तो तुमने कहा कि 1 लीटर दूध दे दो, तो तुम्हें 1 लीटर मेजर करके दे रहा है, तुम्हारे प्लास्टिक में जब वो दूध भर रहा है, ठीक है, तो ये 1 लीटर का 990 ml जो है, या 997 ml हो गया, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करके आ रहे हो नहीं नहीं भैया वो तो 1 लीटर, उसकी क्या गलती है, ठीक है। तो इसी तरह ये फंक्शन 2 तो नहीं ले सकता, लेकिन 1.9 तो ले सकता है ना, 2.0001 तो ले सकता है। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखे तो ये तो मतलब वही हो गया, 2 के बराबर ही हो गया।
ठीक है। तो देयरफॉर अगर लिमिट लग जाती है तो x माइनस टू एक्स प्लस टू इस तरह, फिर ये x माइनस टू इससे कट जाएगा, इससे यूं कट जाएगा, और रीजन में आएगा कि भाई x टेंस टू टू का मतलब x टू के बराबर नहीं है, यानी इसका डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं है, तो कोई भी एक नंबर होगा। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो टेंस टू टू लिखा है, तो अब यहाँ क्या डालोगे, 1.9 डालोगे कि 2.001? देखो आप कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, वो सारी वैल्यू टू के बराबर होंगी, अप्रॉक्स होंगी। तो आपको कोई भी, जैसे किसी बच्चे ने कहा 1.999, तो दूसरे ने कहा 1.4 बार 9, किसी ने कहा 1.10 बार 9, तो ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू टू के पास होगी, तो हम ये टू ही डालेंगे इसमें, 2 + 2 = 4। तो फिर कमाल की बात ये होगी कि बच्चा बोलेगा फिर इधर क्यों गलत हो गया, इधर क्यों? तो भाई ये एग्जैक्ट 4 है। जैसे टेंस टू टू का मतलब टू के बराबर नहीं है, वैसे आए हुए आंसर का मीनिंग है ये आंसर 4 के बराबर नहीं है, लेकिन 4 की तरफ जा रहा है। 4 की तरफ जा रहा है मतलब क्या? ये आंसर 3.999 भी हो सकता है, 4.00001 भी हो सकता है। तो ये आंसर टेंडेंसी बता रहा है कि ये फंक्शन 2 के करीब के वैल्यू के लिए अपने आप को 4 पे लेके जाएगा। ठीक है, जब तुम x पे 2 की तरफ मूव करोगे, ठीक है, तो ये अपने आप को 4 की तरफ मूव करवाएगा फंक्शन। क्लियर? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, लिमिट ऑफ द फंक्शन हम इसे पढ़ते हैं। मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिया x+3, बरोबर। अब मैंने यहाँ पे x की जगह पे कुछ वैल्यूज डाले, जैसे 2.5 डाला तो 2.5 + 3 5.5, 2.6 5.6, ऐसे करके 2.9। तो अगर आप देखो तो हम यहाँ पे जिस वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं वो वैल्यू कौन सी है? ठीक है, हम 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे x टेंस टू 3। ठीक है, x टेंस टू 3। लेकिन ये जो भी वैल्यूज है वो 3 से कम है, तो एक साइन ऊपर डाल देंगे माइनस। माइनस का मतलब -3 नहीं है भाई, माइनस का मतलब है कि ये जो भी वैल्यूज हम ले रहे हैं वो लेस देन 3 हैं। ठीक है, अब उसके एफ ऑफ एक्स को का ट्रेंड देखे तो एफ ऑफ एक्स की टेंडेंसी किस तरफ जा रही है? 6 की तरफ जा रही है। हम ये कहेंगे कि भाई अगर ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है, तो अगर हम यूं करके मतलब ये 3 के करीब जा रहे हैं, 3 पे मान लो ये 6 आ रहा है, 3 पे 6 आ रहा है, तो इस पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो लगभग 6 के करीब ही रहेंगी, सब 6 है, 5.9। अब तो इनकी प्लॉटिंग भी यहाँ दिखा पाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और यही देखो ये ग्राफ 3.6 3.5 छोटा छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये भी 3 की तरफ ही जा रहा है, तो ये भी आंसर 6 की तरफ जा रहा है। तो इसे क्योंकि ये वैल्यूज मोर देन ले रहा है तो 3+ लिखना। प्लस लिखने का मतलब क्या है? ऊपर प्लस डालने का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 3, जो भी हम नंबर में डील कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देखा कि अगर हम लेफ्ट से जाएं चाहे हम राइट से जाएं, ठीक है, 3 की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो अपना आंसर भी 6 की तरफ मूव कर रहा है। लेफ्ट से जाएंगे तो उसको बोलेंगे अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, राइट से जाएंगे तो अप्रोचेस फ्रॉम राइट, और आगे जाके इसी को लेफ्ट वाले पार्ट को कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट वाले पार्ट को कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि लिमिट, तो बेसिक पर्पस ऑफ लिमिट क्या है कि अगर हम लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, अगर सेम वैल्यू को हम अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। कोई बच्चा क्या सर मान लो कि लेफ्ट से एक अलग वैल्यू आ रही है, राइट से एक अलग वैल्यू आ रही है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, हमें वो एक कॉमन वैल्यू की तरफ अप्रोच करना है, दोनों तरफ से वो कॉमन वैल्यू सेम होनी चाहिए, और वही कॉमन वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू बोली जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये कहानी मैंने लिख दी है कि भाई टेंस टू 3 का मतलब है कि अगर x 3 के तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx 6 की तरफ अप्रोच करेगा। इस आइडिया को ही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द fx कहते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग जैसे टेंस टू 3 का मतलब x नॉट इक्वल टू 3 होता है, बट
x इज नियरर टू 3 होता है, नियरर टू 3 होता है। उसी तरह एफ एक्स का जो आंसर आ रहा है 6, उसका मतलब कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 6 बट एफ एक्स इज नियरर टू 6, नियरर टू 6। यह आंसर 6 के करीब है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, कि मोर देन वन, राइट साइड से डाला, राइट हैंड लिमिट देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, और ये वैल्यू दोनों तरफ से 2 को अप्रोच कर रहा है। तो फिर मैं वही चीज कहूँ कि देखो, एक चीज दिमाग में भर लो, वो चीज ये है कि अगर लिमिट का कोई क्वेश्चन होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू के कब कब आएगा, वो कॉमन नंबर कब आएगा, इफ लेफ्ट साइड का अप्रोच और राइट साइड का अप्रोच सेम वैल्यू के को दिखा रहा है। ठीक है, अभी लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे, लेटर ऑन इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए तो हम याद रखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, ये कॉमन वैल्यू के को दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाएगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी। ठीक है, और लिमिट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी सा रहेगा, आपको लिख के दे देगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, कुछ ऐसे दे देगा। आपको करना क्या है, पहले ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, ये आ गया 0/2a एंड दैट इज व्हाट 0, आ गया आंसर। बस, कोई आंसर हमेशा 0 रहेगा नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिर लिमिट का बेसिक पर्पस क्या हुआ, का मतलब क्या ये इतना ही सिंपल है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। बेसिकली इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इससे तो हम पता लगाते हैं कि भाई उसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब एक बार में आ जाएगी, या कोई फॉर्मूला या मेथड या कोई भी ट्रिक लगा के सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, मेथड और ट्रिक्स है। ठीक है, तो आओ हम पढ़ते हैं। इफ रिजल्ट इज फाइनाइट एंड नॉट एन इंटरमीडिएट फॉर्म्स then it will be concluded as the final result। जैसे हमें पीछे एक आंसर आ गया, हमने कहा कि वो फाइनल रिजल्ट है। इफ वी आर गेटिंग, क्या ये कहानी है, जीरो एरो मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब मैंने इसमें वैल्यू डाली 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, अभी आ गया 0 अपॉन 0। अच्छा ये बताओ, क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 है? मैंने पूछा क्या ये 0 मुझे लिखना चाहिए या टेंड्स टू 0 लिखना चाहिए? सोचो, क्योंकि आप डाल रहे हो लिमिटिंग वैल्यू, इसमें x टेंड्स टू 2 डाल रहे हो, तो आया हुआ आंसर भी एग्जैक्ट 0 थोड़ी है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला भी 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, 0 की तरफ जा रहा है। अब मैंने कहा कि चलो इसमें एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि ये 10⁻⁻49 और ये 10⁻⁻49। ठीक है, मतलब 0.0000000000000 यूं बोलते जाओ और लास्ट में 1 लगा देना 48 0 लिखने के बाद, ये कट के 1 आ जाएगा। इसी में एक मैंने कहा कि ये -49 है और ये 100 है, सॉरी -100 है, तो ये ऊपर जाके -49 + 100 हो जाएगा, जो 10⁻51 देगा। देखो 10⁻17 तक काउंटेबल होता है। ठीक है, यूनिट 10 100 करके, उसके बाद नहीं, तो इनफाइनाइट बोलते हैं। 10⁻17 के बाद जो नंबर्स आता है उसे इनफाइनाइट कहते हैं इनफाइनाइट मतलब अ वेरी लार्ज नंबर that cannot be I mean say pronounce, we can't say 100,000 like that। ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर ये मान लो 100 है और ये 49 है, तब तो फिर ये ऊपर गया तो 10⁻51 देगा, जो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि उसका सही सही आंसर एक बार में कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए, थर्ड पार्ट पे आ जाए, जैसे एक 0 की तरफ जा रहा है तो मैंने लिया -49, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मैंने ले लिया 100। तो अब इनका टोटल रिजल्ट किस तरफ जाएगा, तो टोटल रिजल्ट जो है
51 हो जाएगा, 10⁻51 जो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आंसर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कोई कहे कि सर इसे मैंने -100 ले लिया, इसे 49 ले लिया, तब इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा? तो ये -51 रिजल्ट 0 की तरफ जाएगा। कोई कहे कि सर मैंने इसे भी 49 ले लिया, इसे भी इसे +49 लिया, तब कहाँ रिजल्ट जाएगा? 10⁻0 यानी 1 की तरफ रिजल्ट जाएगा, है ना। तो देखो इनके जो ये 7 ऐसे फॉर्मेट हैं, जब आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन में आप ये अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने यहां पे डायरेक्ट पुट किया, और ये 7 में से कोई भी एक आ जाए, तब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? घंटी। और कहना चाहिए कि भैया हमको इससे रिलेटेड मेथड या फॉर्मूले को सर्च करना है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। समझ में आया? आपको करना क्या है? इससे रिलेटेड मेथड या शॉर्टकट तलाश करना है। ये 7 चीजें आप भेजे में बिठा लो। तो क्या सर 1 तो 1 ही होता है? नहीं, देखो ये 1 की तरफ जा रहा है। जब आप लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करोगे, जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x⁻1/x। अब आपने डाल दिया 1 + 0 और 1/0। ठीक है, 1 + 0 ये 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये अपॉन 0 की तरफ जा रहा था, तो रिजल्ट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखो कोई भी, जैसे मैंने लिखा 10/10⁻⁻49, तो -49 मतलब ऑलमोस्ट 0, ये ऊपर गया तो 10⁻49, तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया। अब ऐसा, अच्छा ये 1 प्लस, क्योंकि ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही थी, तो यही नहीं पता है कि लाइक -0.001 है कि +0.001 है, कि एग्जैक्ट 0 है। क्योंकि अगर ये -0.001 है, तब 1 - 0.001 तुम्हारा 0.99 हो जाएगा। और जब भी नंबर 1 से छोटा होता है, तो उसका जितना पावर बढ़ाते जाओ, वो नंबर उतना छोटा होते जाएगा। जैसे 0.9 का स्क्वायर 0.81, अब 90 बढ़ा है कि 81 बढ़ा है? तो भाई बट ऑब्वियस 0.9 बढ़ा है, दैट इज 0.90। क्यूब करोगे तो 0.729, पावर 4 करोगे तो अलग आएगा। तो ये वैल्यू ऐसे घटते जाएगी। और वही नंबर अगर 1 से बड़ा हो जाए, नंबर अगर 1 से बड़ा हो जाए, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगी, और एक बार वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमें यही नहीं मालूम है कि ये आंसर क्या होगा। ये आंसर 0 भी हो सकता है, बिकॉज अगर 1 टेंड्स टू वैल्यू जो है, जो 1 को जा रहा है वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, ये वैल्यू सॉरी 1 हो सकता है। वो वैल्यू 0 हो सकता है, जो 1 टेंड्स टू वैल्यू है वो लेस देन 1 है, वो लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से लेस देन है। और ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी अगर ये टेंस टू वैल्यू जो है वो मोर देन 1 है, मोर देन 1। तो आपको ये 7 फॉर्मेट में दिमाग में रखना है कि ये सातों फॉर्मेट आ गए। आपको करना क्या है? द वेरी फर्स्ट मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद आपको लगे कि इनमें से कोई एक आ रहा है, इसे लिख लो, रट्टा मार लो, इनमें से कोई आ रहा है, तब आपको आगे जाके सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब ये क्या है? चलो मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू a। अब आपने fx, अब इसमें आपने डाल दिया f ऑफ a, और इसका एक वैल्यू आ गया l। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू a, अब आपने इसमें लिमिट डाल दिया से g ऑफ a, एंड g ऑफ a की कुछ वैल्यू आ गई m। ठीक है, बीच में प्लस होगा तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको भी लिमिट, इसको भी लिमिट, l प्लस m। माइनस होगा तब भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनटू होगा तो दोनों को लिमिट जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x इंटू साइन x। तो आपको करना क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज साइन x, ठीक है, e रेज टू 0 इंटू साइन ऑफ 0, e रेज टू 0 1 इंटू 0। अब देखो ये वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है ना। अब 1 की तरफ जा रही है मतलब आप मान के चलो 0.999 ऐसा मान लिया, और 0 की तरफ जा रही है 0.00000000000000000000000000001। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 0.0000000। अब मैं जीरो काउंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे लगा दे रहा हूं, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, है ना। तो ये कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं, इसकी तो वैल्यू 0 आ जाएगी।
कोई कांस्टेंट है, मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 3 साइन एक्स, तो आपको करना क्या है, 3 को बाहर निकालना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एक्स और यहां पे साइन ए डाल देना है, दैट्स इट। डिवाइड है तो डिवाइड में भी वही करना है, अब दोनों को अलग अलग लिमिट दिखानी है। और लॉग है तो लॉग के अंदर नहीं, लिमिट कहीं पर भी आ जाएगा भाई, पावर में भी चला जाएगा, लॉग के अंदर भी आ जाएगा, प्लस माइनस में अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग हो जाएगा। तो ये है अलजेब्रा ऑफ द लिमिट, लिमिट को कैसे यूज किया जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में ना आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड मिसलेनियस फॉर्म, बहुत सारे इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं और शॉर्टकट्स है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला मेथड क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको लिटरली, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 1, आपको ये वैल्यू डालनी है 2 प्लस 1, ये आ गया 3, और हमें वो 7 फॉर्मेट 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 1 रेस टू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ठीक है, 0 रेस टू 0, इंफिनिटी रेस टू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये हमें याद रखना है जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये याद रखने के साथ ही साथ हमें चीजें समझ में आएंगे, अगर इनमें से कुछ आ जाए तब आपको समझना है कि नहीं भाई अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, डायरेक्ट लिमिट में आप लिमिट डालो, अगर इनमें से आता है तो फिर आगे के मेथड हम फॉलो करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे लिमिट डाली, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8। अब हमने क्या देखा, 6 प्लस 4 10, 10 में से 10 गया 0, 4 प्लस 8 12, 12 में से 12 गया 0। अब मेरा दिमाग यहां पे डेफिनेटली मुझे कहेगा कि अब कुछ करो, क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे हमने x इक्वल टू 2 डाला और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो x माइनस 2 उसका कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। आपने x इक्वल टू 2 डाला, इसका मतलब कि इसमें x माइनस 2 डेफिनेटली है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है। तो या तो फिर तुम्हें जैसे क्वाड्रेटिक आता है, अगर तुम जानते हो क्वाड्रेटिक के बारे में तो सॉल्व कर लो, तो कौन से दो नंबर है 2 3 जा, तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो इसी 2 की वजह से, ठीक है, x माइनस 2 की वजह से 0 आ रहा था, बिकॉज x 2 को जा रहा है तो x माइनस 2 0 को जा रहा है, और यहां पर भी 0 आ रहा है क्योंकि तुमने x इक्वल टू 2 डाला, तो इसका फैक्टर है 2 4 जा, 2 4 जा, तो x माइनस 2 x प्लस 4 x माइनस 4। अब आपने इसे काट दिया, रीजन क्या देंगे कि भाई देखो x टेंड्स टू 2 है तो x इज नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कि x माइनस 2 जीरो के बराबर है ही नहीं। अब जीरो के बराबर नहीं है तो तुमने कहा कि सर 0.001 डिवाइडेड बाई 0.001, हाँ इसका एक ही आंसर है 1 जा, ठीक है। अब ये कट गया, देयरफॉर अब ये वैल्यू हम डालेंगे 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4, देखेंगे क्या मिल रहा है, माइनस 1 अपॉन माइनस 2, एंड देयरफॉर इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये पूरा फंक्शन अगर x2 को जाएगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू हाफ को जाएगी, हाफ को जाएगी मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं होगी बट हाफ के नियर बाई ही होगी, है ना। सो द वेरी फर्स्ट मेथड, आप पहला तो चुपचाप जब आप ये करना चाहते हो तो इसमें ये वैल्यूज डाल दो, 1 माइनस 1 इंटू लॉग 1 इज 0 प्लस लॉग 1 इज 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, सो द आंसर इज ये 1 1 से गया तो 0 बाई 0 आ रहा है ना। अब एक चीज तो मैं कंफर्म हूं कि नीचे तो कॉमन फैक्टर अपना क्योंकि 1 डालने पे फैक्टर 0 आ रहा है तो x माइनस 1 तो कॉमन फैक्टर है, क्या ऊपर से x माइनस 1 क्रिएट किया जा सकता है, चलो देखते हैं, क्रिएट किया जा सकता है इन दो जगह से, तो लॉग कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस लॉग x कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 यूं हो गया। फिर आगे जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और इसे हम कर देंगे x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1
माइनस लॉग एक्स, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने लगा दिया, अगर पढ़ा होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो आप ग्रेट हो। सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले याद रखना, काम आएंगे। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अब तुम चाहो तो एक्स माइनस वन दोनों जगह से कॉमन आएगा और फिर इसके साथ कट जाएगा। और फाइनली अब हम जो भी वैल्यूज है डाल देंगे, जैसे यहां डाला वन स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग वन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन। ये टर्म तो छोड़ ही दो, बिकॉज लॉग वन जीरो होता है, जीरो इंटू टू इज जीरो। ये हो गया वन वन वन, 3/2। ये आंसर आ गया। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, खासकर पॉलिनोमियल के लिए लगता है, बट कहीं एक आध जगह ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो आप कोई वैल्यू डाल रहे हो, ये बचपन में पढ़ा था कि इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ fx, देन f ऑफ a इक्वल टू जीरो, f ऑफ a इक्वल टू जीरो। तो किसी पॉलिनोमियल में अगर आप x इक्वल टू दिया गया नंबर डाल रहे हो और जीरो हो जाए तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होता है। ये 9 स्टैंडर्ड की चीज है। अब आता है रैशनलाइजेशन मेथड। ये खासकर जब रूट होता है ना तब हम लगाते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पूरा इलिस्ट्रेशन कर रखा है, मैंने a लिमिट दी गई थी, डाल दिया, 0/0 आ रहा है। अब मुझे करना क्या है कि इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये माइनस है तो प्लस साइन करके मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब हुआ क्या कि अगर मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो फिर इसका मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास समझो ना, ये रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू रूट अल्फा माइनस रूट बीटा, तो फिर हो क्या जाएगा, रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस रूट बीटा का स्क्वायर, जो अल्फा माइनस बीटा क्रिएट करेगा, है ना। तो देखो ये वो चीज आ गई, चला गया, एक्स माइनस है ऊपर नीचे से चला गया। अब लिमिट डाल दो। अच्छा कई बार होता है ना सर वो नीचे भी रूट आ रहा है, नीचे भी रूट। देखो जिस चीज में हमने लिमिट अप्लाई की और वो जीरो में नहीं कन्वर्ट हो रही है तो उसका तो कोई पंगा ही नहीं है, उसमें तो कभी एनी टाइम आप लिमिट डाल दो, कोई झंझट नहीं है। चलो आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है रूट में, पहले तो वेरीफाई करो कि भाई इसमें सच में हो रहा है। 1+8 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 माइनस 1 9, 9 रूट 9 माइनस रूट 9 जीरो, रूट 4 माइनस रूट 4 जीरो, जीरो आ गया। अब चलो इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को करते हैं इसका। तो इसका रैशनल टर्म कौन सा हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऊपर नीचे, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसके ठीक नीचे क्यों नहीं लिखा। अरे भाई ये प्लस वाला जो पार्ट है ना, ये तो जीरो में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालोगे तो रूट 9 प्लस रूट 9, ठीक है, तो ये तो जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको तो मैं इसके बाद वाले स्टेप में ही लिमिट डाल के निपटा दूंगा। अब इसका रैशनल टर्म कौन सा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1। अब ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू लिमिट, यहां लिमिट मैंने दिखा दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस
10 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट डालना जरूरी है, बच्चे गलती यही कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं प्रॉपर डालते हैं। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई खतरा है ही नहीं। √4 प्लस √4, 1 डालने के बाद √9 प्लस √9, ठीक है। 1, ये 1 डाला, 1 प्लस 8, 1, 10 माइनस 1। अब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू ये 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, तो 4/6। अब क्या ये हो रहा है, ये तो 2x स्क्वायर माइनस 2, ये भी 2x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3, ये इससे कट गया, आंसर आ गया 2/3। तो देखो कितना इजी है ये। तो ये चैप्टर काफी अपने आप में मजेदार चैप्टर है, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में मतलब बहुत ज्यादा सर नहीं फोड़ना है, लेकिन हाँ बहुत सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन इसमें रिक्वायर्ड होगा। इसमें बहुत सारी चीजों की ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी लिमिट की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बाइनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी डेरिवेटिव, थोड़े इंटीग्रेशन, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि अब तक हमने क्या किया कि सिनॉप्सिस में व्हाट इज लिमिट, कहो व्हाट इज लिमिट, कम ऑन गिव मी आंसर, व्हाट इज लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि वी आर मेजरिंग द टेंडेंसी, लिमिट का मतलब होता है टेंडेंसी, टेंडेंसी, टेंडेंसी मेजर करना है, ठीक है। फिर वाई वी नीड लिमिट, वाई वी नीड लिमिट, लिमिट क्यों चाहिए हमें, तो खासकर उन फंक्शन में जो जो नंबर उनके डोमेन के बाहर होते हैं, ठीक है, तो वैसे नंबरों पे हम उन नंबरों के लिए हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज मीन बाई x टेंड्स टू 2, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज अप्रोचिंग टू 2, अप्रोचिंग टू 2, अप्रोचिंग टू 2, ठीक है। और लिमिट तब एग्जिस्ट होती है जब LHL इक्वल टू RHL, तभी हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ऐसे ही केस में कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL इक्वल टू RHL, एक कॉमन वैल्यू को दोनों अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट साइड से जाओ चाहे आप राइट साइड से जाओ, अगर जैसे हमने देखा ना कि हम लेफ्ट से जा रहे थे, राइट से जा रहे थे 3 के, तो फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा था, ठीक है। ये LHL RHL हमने देख लिया। और क्या हमें लिमिट में जानना है, तो अभी तक हमने किया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। अब उसके आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब मजेदार चीजें आनी चालू हो जाएंगे, रैशनलाइजेशन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 0/0 पहला फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दूसरा फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फादर ऑफ ऑल द फॉर्म्स यही है। 1 रेज टू इन्फिनिटी, 0 रेज टू 0, इन्फिनिटी रेज टू 0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर ये चीजें आ जाती हैं तब हमें लिमिट लगाना, लिमिट के मेथड अप्लाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज तो हम फाइनल आंसर लेंगे। देखो कोई चीज अगर मेरे पास मान लो एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाइड बाई मैं कोई भी एनी नंबर करूं, इनफैक्ट वो इन्फिनिटी क्यों ना हो तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर में नहीं डील कर रहे, क्योंकि जब हम टेंस टू बोल रहे हैं तो ये नंबर अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि उनका कॉम्बिनेशन कहां अप्रोच करेगा। बट आप ज्यादा दिमाग में मत रखो, आप इतनी चीजें याद रखो, इनमें से कोई चीज आती है तो आपको लिमिट के अलग अलग मेथड का यूज